morning, students. Welcome back. I hope you all are safe and healthy. In our previous videos, we have already started about what is election, why do we need elections, and what is the electoral system in our country, as well as we had learned about reserved constituencies. Now, today we'll start with the voter list. वोटर लिस्ट क्या होती है? जनता जो वोट डालती है उसकी लिस्ट क्या होती है? तो इन सिंपल लैंग्वेज वोटर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर हर एक वो प्राणी जो कि 18 साल या उससे ऊपर का है उसका नाम उस लिस्ट में आ जाए और वो जाकर चुनाव में अपना वोट डालकर आ सके। Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. Constituencies बन गई, रिजर्व सीट्स भी बन गई, उसके बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि कौन वोट डाल सकता है। This decision cannot be left to anyone till the last date. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. सिर्फ चुनाव के दिन के लिए ही इस जनता की लिस्ट के लिए को छोड़ा नहीं जाता कि आखिरी दिन हम लिस्ट बना लेंगे, लेकिन चुनाव से बहुत पहले ही ये लिस्ट बना ली जाती है जिसमें वोटर्स के नाम लिख दिए जाते हैं और सबके पास में ये पहुंच जाती है ताकि यदि किसी का नाम नहीं जुड़ा हो तो अपना नाम जुड़वा सके। ऑफिशियली इस लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहते हैं और साधारण भाषा में इसे वोटर लिस्ट का नाम दिया जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप for it is linked to the first condition of democratic elections. Everyone should get an equal opportunity to choose representative. ये लोकतांत्रिक चुनाव का सबसे पहला तरीका है या सबसे पहली सीढ़ी है ताकि हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो सके। No, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. इसका मतलब हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार हो और हर एक वोट को बराबरी का दर्जा मिले। No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind. जितने भी नागरिक हैं वो वोटर्स एक दूसरे से बहुत अलग है, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं हैं और कुछ दयालु हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स विद देयर ओन नीड्स एंड वीव्स। पर हर एक वो प्राणी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है और उनकी सबकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल सेम डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इसीलिए हर एक को बराबरी का दर्जा मिलना जरूरी है। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। हमारे देश में 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चाहे से वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का। Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote but only in rare situations. कभी कभी दिमागी रूप से जो कमज़ोर हैं या जो गुनहगार हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्हें कुछ कारणों की वजह से वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. As new persons attain voting age, names are added to the voter list. इसलिए सरकार हर एक नागरिक का नाम उस वोटर लिस्ट में डालती है। जैसे जैसे व्यक्ति 18 साल के होते जाते हैं उनके नाम उस लिस्ट के अंदर जुड़ते जाते हैं। Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. जो किसी और जगह चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनके नाम उस लिस्ट से कट जाते हैं। A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. हर 5 साल में इस लिस्ट को सही किया जाता है, अप टू डेट किया जाता है। In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced.
The government has tried to give this card to every person on the voter list. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. गलत व्यक्ति वोट ना डाल दे, इसके लिए सरकार ने कुछ साल पहले वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, जिसके माध्यम से उस वोटर आईडी को लेकर व्यक्ति जाता है और वोट डालकर आ जाता है। लेकिन अभी ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि वोट डालने के लिए सिर्फ वोटर आईडी की जरूरत होगी। कोई दूसरा आईडी प्रूफ जैसे राशन कार्ड है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी ले जाकर व्यक्ति वोट डाल सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई, रिजर्व सीट्स भी हो गई, वोटर लिस्ट भी बन गई। अब उम्मीदवार कौन होगा? तो नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। अब नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए उन लोगों को कुछ नियम कायदे कानून अपनाने होते हैं। तो किस तरह से व्यक्ति नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है और कौन भर सकता है, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। We noted above that in democratic election people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on someone to contest an election. हमने पढ़ा था कि जनता जब अपने नेता को चुनती है तो उनके पास में कुछ चॉइस होनी जरूरी है, और ये तभी संभव है जब काफी सारे लोगों को इलेक्शन में प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा होने का अधिकार प्राप्त हो। This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. हर एक वो प्राणी जो कि वोटर है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ उसे शर्तें माननी होती हैं। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years while it is 18 years for being a voter. वोट डालने की एज जहां 18 साल है, वहीं पर चुनाव में कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की उम्र 25 साल होती है। There are some other restrictions on criminals etc. but these apply in very extreme cases. कुछ क्रिमिनल्स के ऊपर restrictions होती हैं, लेकिन वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Parties nomination is often called party ticket. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जिन लोगों को सपोर्ट होता है उन लोगों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देती है, और इनके पास में एक पॉलिटिकल पार्टी टिकट होता है। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. जो भी व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना होता है। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of some things. अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल दस्तावेज निकाला था जिसके माध्यम से कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले उसमें अपनी कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं। फर्स्ट चीज़ जो उसे डिक्लेयर करनी होती है वो है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। उसे ये बताना होता है कि क्या कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस अभी चल तो नहीं रहे हैं। सेकेंड, details of the assets and liabilities of the candidate and his or her family. उम्मीदवार को अपने और अपने परिवार वालों की जायदाद प्रॉपर्टी के बारे में डिक्लेयर करना होता है। एंड थर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। उम्मीदवार को ये बताना होता है कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक their decision on the basis of the information provided by the candidate. उम्मीदवार जो ये लिस्ट डिक्लेयर करता है, जो ये बातें बताता है अपने खिलाफ, वो बातें जनता को बताई जाती हैं ताकि जनता नेताओं की लिस्ट में से अपने लिए एक सही नेता चुन सके। Now on the next page you can see what is an electoral roll and how the names are added into. Now the next topic here is election campaign. नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया उसने, अब उसके बाद में
वो किस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे, अपना प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. प्रचार प्रसार करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज है वो जनता तक पहुंचा सके। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaign. चुनाव के प्रचार प्रसार के माध्यम से जो पार्टीज अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं वो बताती है कि वो किस तरह के काम करेंगे। In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. इस चुनाव प्रसार के लिए नागरिकों के बीच में उम्मीदवारों को 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for election months before they actually take place. इस 2 सप्ताह के अंदर पार्टी को बताना होता है कि वो किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या कार्य उनके होंगे। सिर्फ 2 सप्ताह ही नहीं, चुनाव के बहुत समय पहले से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियां करनी शुरू कर देती। इन इलेक्शन कैंपेन्स, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इश्यू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन द बेसिस। इस 2 सप्ताह के पीरियड के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों के द्वारा ही जनता का वोट हासिल करने की कोशिश करती है। Now there are some examples. The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao in Lok Sabha elections of 1971. The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. Save Democracy was the slogan given by Janata Party in next Lok Sabha elections held in 1977. The party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. The left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly elections held in 1977. Protect the self-respect of Telugus was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. हमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने गरीबी हटाओ का मुद्दा उठाया था। अगली बार जब चुनाव हुए तो लोकसभा में जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के लिए जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी का मुद्दा उठाया। फिर जो लेफ्ट फ्रंट थे वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने मुद्दा उठाया लैंड टू द टिलर्स, मतलब किसानों को जमीन मिले। और 83 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने एनटी रामाराव की लीडरशिप में प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस के आत्मसम्मान को बचाओ, ये मुद्दा उठाया था। तो अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों के माध्यम से अपने चुनाव प्रसार को अंजाम दिया। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want. But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to election laws, no parties or candidates can do some things. अब पॉलिटिकल पार्टीज फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव लड़े, इसके लिए कुछ नियम कानून बने हुए हैं कि हर एक नागरिक को, पहली चीज़ तो यह है कि हर एक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ फिर उन्हें अपने प्रचार प्रसार के लिए छूट है, लेकिन इस प्रचार प्रसार के दौरान उन्हें कुछ नियम कानून अपनाने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। पहली चीज़ करनी होती है ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। उन्हें अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वोटर को रिश्वत दे या उन्हें डराए धमकाए। अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने का अधिकार उनको नहीं है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। प्रचार प्रसार के लिए वो किसी भी सरकारी रिसोर्स का यूज नहीं कर सकता है। एंड फोर्थ, स्पेंड मोर देन 25 लाख
for Lok Sabha elections and 10 lakhs in constituencies of an assembly elections. लोकसभा चुनाव के लिए 25 लाख रुपए से ज़्यादा और राज्यसभा के चुनाव के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा वो कभी भी खर्च नहीं कर सकते. If they do so, the election can be rejected by the court even after they have been declared elected. यदि वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो जीत जाने के बावजूद भी कोर्ट उन्हें खारिज कर सकते हैं, हटा सकते हैं. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. कोर्ट के माध्यम से हर एक उम्मीदवार ने कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी मंजूर किया है और वो क्या है? यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा. कोई भी पार्टी या कैंडिडेट किसी भी धार्मिक स्थल का प्रचार प्रसार के लिए उपयोग नहीं कर सकता है. यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस. किसी भी सरकारी गाड़ी या अफसर या ऑफिसर्स का उपयोग वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकता है. एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, ministers shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decisions or make any promise of providing public facilities. और जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाती है तो किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि वो सिर्फ जीतने के लिए कुछ नए बड़े मुद्दों को पब्लिकली उठाए, किसी नए काम की शुरुआत करे या नई चीज़ों को वो उठाए. That's all for today. Enjoy your studies and be healthy.